तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता राशनिंग की जरूरत पड़ जाएगी पेट्रोल की, यानी पेट्रोल की लाइनें होंगी, कोई एक खास हद से ज़्यादा किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। असेंबली तहलील कर देंगे और खान साहब भी दोनों तरफ से वो अहदो पैमा बांधे जा रहे हैं कि नहीं हम साथ साथ हैं, लेकिन ऐसा अंदर खाने नहीं है, कहीं ना कहीं डिवाइड ज़रूर है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक अरसे के बाद वजारत आला की पोजीशन मिली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी चौधरी किसके साथ, डार और मिफ्ता के एक दूसरे पर इल्जामात और इलेक्शन कमीशन या हुकूमत की कठपुतली। खबर यह है कि मईशत डूबती जा रही है और हुकूमत सिर्फ सियासत बचा रही है। खतरा बढ़ता जा रहा है। माली साल 2022-23 से माली साल 2025 तक पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 73 अरब डॉलर की रकम अदा करनी है। अगर ये कर्जे रीशेड्यूल ना हुए फिर तवील मुद्दत के लिए पाकिस्तान के नादहिंदा होने का खतरा होगा। इन हालात में IMF पैकेज इंतहाई जरूरी हो गया है, मगर इसमें भी मुसलसल ताखीर हो रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि IMF प्रोग्राम के 9वें जायजे में ताखीर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 537 पॉइंट्स की मंदी देखी गई। ये मर्ज बढ़ता जा रहा है और दवा भी कोई नहीं की जा रही। मईशत को संभालने वाले इदारे बेबसी और हुक्मरान खुद गर्जी की तस्वीर बने बैठे हैं। स्टेट बैंक अफराते ज़र पर काबू पाने के लिए शरह सूद 16% कर चुका। इस फैसले से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ मईशत को संभालने के लिए खास तौर पर लंदन से दरामद किए गए इसहाक डार अपने मुकदमात से रिलीफ लेने के बाद अब सारा मलबा सियासी मुखालफिन पर डालते नजर आ रहे हैं। मुखालफिन तो छोड़े, अपनी ही पार्टी के मिफ्ता इस्माइल को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। अवाम ये भी मान लेते हैं, मगर सवाल तो डार की तजर्बाकारी का है। वो अब कहां खो गई है, या सिर्फ इसका चर्चा मुकदमात से रिलीफ लेने के लिए ही किया गया? सारी खबरें परेशान कुन हैं, मगर हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं। सारी तवज्जो सियासत पर है। वज़ीर खजाना हो, वज़ीर दाखिला या फिर खुद वज़ीर आज़म, सब एक ही करदान किए जा रहे हैं, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। हुक्मरानों से साफियों का सवाल मईशत पर हो, सियासत का हो या हुकूमती कारकर्दगी का, इसका जवाब इमरान खान पर तनकीद की शक्ल में ही मिलता है। 13 सियासी जमातों की हुकूमत अपने मातहत इदारों को इस्तेमाल करके इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इलेक्शन कमीशन भी हुकूमती कठपुतली बना है, जिसने इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने का नोटिस जारी करते हुए 13 दिसंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस केस में क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही के बयानात पर बात हो जाए, जिसका सियासत में खूब चर्चा हो रहा है। अब इन बयानात को, परवेज़ इलाही साहब के बयानात को और इमरान खान के बयानात को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, परवेज़ इलाही क्या कह रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने बोल न्यूज़ से बात करते हुए, इमरान रियाज साहब से बात करते हुए क्या कहा है, ज़रा देखिए। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमें तो ये। मैंने जब आखिर में जब मुझे पता चला कि ये, मैंने उनसे ये पूछा भी, मैंने कहा देखें मुझे ये बता दें कि हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने MNAs हैं, उस सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। तो मैंने, और वो हमें कह रहे हैं कि, और आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो हमें कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो MQM के लोगों ने हमें चुप दबी दबे लफ्ज़ों में सारों ने कहा, वो बैत तो कंट्रोल में ही इनके थी, वो शजान बुख्ती तो इनके बगैर हिलता ही नहीं था। तो हमें तो पता, तो हम हैरान कि ये मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उधर से और सिग्नल मिल रहा है। मैंने उनको फिर एक दिन कहा, मैंने कहा देखें मुझे ये पता है कि अब हमें सारा वाजे हो गया कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप उनकी तरफ कह रहे हैं कि उधर चले जाए। मैंने उनको कहा मुझे क्लियर कर दें। मैं कहा मेरे से ये अब ना करें कि ये हम आपके साथ भी हैं, और मैंने कहा क्लियर कर दें आप इधर हैं या उधर हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर मैं और मेरी स्ट्रैटेजी है, अगर हैं तो और स्ट्रैटेजी है। तो उन्होंने कहा वो कौन सी स्ट्रैटेजी? मैंने कहा मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, फिक्र ही ना करो, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम तो आपके साथ हैं। अब बाद में पता चला कि मैं अकेला नहीं था जिसको लाल बत्ती के पीछे लगाए हुए थे, और भी बड़े लगाए हुए थे, और ख़ास तौर पे उनके अपने कॉलीग्स को भी। इमरान खान साहब तो धोखे की बात कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इस इंटरव्यू का, इन जुमलों का चर्चा हुआ। अब परवेज़ इलाही साहब क्या बात कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो खान साहब का ये ख्याल था कि वो जनरली फील करते थे कि ये मेरे साथी हों, मेरे बाजू बने, मुझे फ़ायदा होगा। और फिर दूसरी बात ये भी थी कि मोनस की भी ज़िद थी कि हमने खान साहब के साथ जाना है।
तो वो जब अल्लाह की मदद हो, नीयत ठीक हो, तो अल्लाह सच्ची बात है जाते जाते अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील कर दिया। और उसमें रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने बाजवा साहब को भेज दिया। अच्छा। बाजवा साहब ने उस वक्त जब मैंने बात की ना जी कि शरीफों से ये ख़तरात हैं, इतबार नहीं है, आपके साथ भी किया उन्होंने, कहते नहीं मेरे साथ तो छोड़े, लेकिन आपकी बात जो है वो आप ख़ुद सोचें, लेकिन सोच के चलें, और आपका और आपके दोस्तों का भी रास्ता जो है ना वो इमरान खान वाला बेहतर है। अब सवाल जवाब के सिलसिले पर आते हैं। आज हमें खुसूसी तौर पर जमील फ़ारूकी ज्वाइन कर रहे हैं। नूर आरफीन भी रोज़ाना की तरह हमारे साथ हैं, क्योंकि सदीक जान साहब की वालदा का हाल ही में इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दजाल बंद करे, और सदीक जान और तमाम उनके ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। जमील, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपने ये देखा, ये बयानात सारे इस वक्त मीडिया में इनका चर्चा हो रहा है। फरीज़ साहब मार्च की भी बात उनकी उन्होंने कर दी, मार्च से पहले तो कुछ नहीं, ज़ाहिर है वो जिस तरह की उनकी एक अपनी सोच है। इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात भी आज हुई, आप शायद वहीं से सीधा आ रहे हैं, वन ऑन वन मुलाकात थी। तो ये फिर क्या हो रहा है? इमरान खान साहब भी तो देख रहे हैं फरीज़ साहब क्या कह रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं बड़ा अफसोस होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अखलाकियात का जो है ना जनाजा निकाल दिया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने। यानी किसी बंदे को ये साबित करना हो कि अब मैं इस कौम का हीरो हूँ या नहीं हूँ, तो वो आपको पहले मर के दिखा दे, इसके बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसी को अगर ये साबित करना हो कि मेरे ऊपर वाक़यतन हमला हुआ था कातलाना, तो वो अपने कपड़े उतार कर दिखा दे कि आओ देखो यहाँ पर मुझे गोलियाँ लगी थी। तो मैं आज ज़मान पार्क में खान साहब से मिलने गया। वैसे ड्यू थी मीटिंग, काफ़ी अरसे से कई दफ़ा बुलावा आया। मसला ये था कि मैं इस्लामाबाद छोड़ नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था ड्यू टू सम लीगल प्रोसेसेस, लेकिन मैं पहुंचा। आज उनसे वन ऑन वन मुलाकात हुई। गुफ्तगू के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये, खान साहब ने कहा कि मैं हकीकी आज़ादी की जंग के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। ये बातों बातों में अचानक से उन्होंने अपना पैंचा ऊपर किया और घुटने से ऊपर जो अब एरिया है वो दिखाया, वहाँ पर 3 गोलियाँ लगी हुई थी, 3। मैंने खुद आई विटनेस टू दैट, और ज़ख्म अभी भरने को था। उन्होंने कहा ये लोग ये कहते हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ, और इस मुल्क की विफाक की वज़ीर इत्तलात ये कहती हुई पाई गई कि खान साहब ड्रामा कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी रिलीजियस पार्टी का लीडर और पीडीएम का सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब ख्वातीन से मुतालिक जो कहा वो कहते हुए पाया गया कि इमरान खान ड्रामा कर रहा है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। यानी ये हद हो गई है अखलाकियात की गिरावट में। हम इतने पस्ती में जा चुके हैं कि हमें मरना पड़ता है अपने फैक्ट को दुनिया को दिखाने के लिए, अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। अरशद शरीफ साहब को शहीद होना पड़ा है बताने के लिए कि उनकी जान को खतरा था। ऐसा ही है, उनको शहीद होना पड़ा, अपनी जान गंवाना पड़ी ये बताने के लिए कि मेरी जान खतरे में है। और ये मुल्क में हो रहा है, आज से नहीं हमेशा से होता आ रहा है। और जो दूसरी तरफ की साइड है, मैं आपको बताऊं उसामा गाजी साहब, मैंने ट्वीट भी किया इसके ऊपर कि मैं खान साहब से मिलकर आया हूं। नीचे कोई 60% ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ PMLN JUI क्या कमेंट कर रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। अगेन, यानी हम खुद तरबियत के मतलाशी अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी बदतर तरबियत दे रहे हैं ताकि कोई सच बर्दाश्त ना कर सके। ये बहुत अफसोसनाक है। कम अज कम अखलाकी मयारात का लेवल ये होना चाहिए। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपका पॉलिटिकल डिफरेंस है, जो भी है, आप कम से कम सामने वाली बात की यकीन तो करें। और यहां पर क्या बयानात आते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या बयान दे रहे हैं, इमरान खान इक्तदार के हुसूल के लिए रास्ता बना रहा है कि तुम क्रिकेट खेलने नहीं रास्ता बना रहे हो। मतलब आप जो 4 बारियां 3 बारियां बड़े भाई साहब ने नी, चौथी आप ले गए। आप काउंसलर बनने के लिए आए थे, आप भी तो वजीर आजम बनने के लिए आए। यही कुछ बिलावल साहब कर रहे हैं, जरदारी साहब ने किया या दूसरों ने किया। यही कुछ JUI से। जी उसामा। अच्छा, आरफीन, चूंकि आरफीन नामा में हमने तफसील से बात करनी है जो चौधरी बरादरान की सियासत पर, लेकिन अब जिस तरह जमील ने जो बात की, इस वक्त इमरान खान साहब के गिर्द हम ये कहें कि घेरा तंग करना, या जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अब बुला लिया है, पहले नून लीग की तरफ से कहा जाता है कि जी हाँ जी इलेक्शन कर लेंगे, पहले इमरान खान का तो हम कुछ कर लें, तो ये फिर ज़ाहिर है एक तरफ से एक डिमांड आती है, इलेक्शन कमीशन उस तरफ चल पड़ता है, तो वो तो फिर लगता है कि ये तो बी टीम बने हुए हैं कि जी इमरान खान को किसी तरह से नाहल करना है, अब वो पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता, या ये जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो शौक पूरे करने हैं। देखें जी, मैं सोच रहा था इस पे बाद में किसी रोज़ बात कर लेते हैं, लेकिन आपने मौका आज दे दिया तो आज ही सही।
इमरान खान साहब को खुड्डे लाइन लगाने के लिए इस वक्त कोई तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है और मौजूदा हुकूमत में शामिल सियासी जमातों में मौजूद कुछ शख्सियात, उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान साहब को किसी एक मामले में इंगेज करके और उनसे जान छुड़ाई जाए। जान छुड़ाई जाए को बड़े ब्रॉडर मीनिंग्स में आप ले सकते हैं। मैं हर एतबार से कह रहा हूँ, मैं हर एतबार से कह रहा हूँ। अल्लाह रहम। अच्छा, बड़ी एक खुशाइंद बात है, अभी तक जो सिग्नल्स आए हैं वो भी जितने लोग अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से किसी एक ख़ास फ़रीक़ को इस एक मामले में इन्वॉल्व करके और इमरान खान साहब का भट्टा बिठा दें। खातिर खा कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी अभी किसी एतबार से भी हासिल नहीं हुई है, जो बजाते खुद एक खुशाइंद बात है। सियासतदान सियासत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त अभी जो सियासत का मुहर्रिक है वो इमरान खान की ज़ात है। और इमरान खान से निजात पाने के लिए 2-3 शख्सियात, मैं नाम नहीं लेता, 2-3 शख्सियात का बड़ा ज़ोर है। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने चेयरमैन नैब को बिल्कुल एक सिंगल आउट करके उन्होंने कहा कि मैं इनके गिरेबान पे हाथ डालूंगा। अब वो उसकी 50,000 वजूहात हो सकती हैं, मैं उस वजूहात में नहीं जाना चाहता। इसी तरह से कुछ शख्सियात हैं जो इस एक मामले को बहुत पर्सनल लेकर के और वो एक अपना पर्सनल स्कोर या वनडेटा जिसको कहते हैं ना, वो सेट करने की कोशिश कर रही हैं। मामलात में अल्लाह ताला बेहतरी करे, रहम करे परवरदिगार आलम। लेकिन ये मामला सियासत से अब आगे चला गया है, किसी और ख़ास हद तक ना जाने पाए, इसके लिए मैं और आप तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। करना है जिसने वो देख ले कि क्या कर सकता है इमरान खान को इंगेज करने के लिए या इमरान खान को फंसाने के लिए। अच्छा, ये बताएं आरफीन, हमने अगली खबर पर जाना है, मुख्तसर इस बारे से बात कीजिएगा कि ये जो धोखे की बात इमरान खान साहब ने की, अब वो माजी का किस्सा हो गया या अब भी उनको कोई धोखे दे रहा है? एब्सोल्युटली, इमरान खान साहब के साथ मौजूद कुछ लोग उनको मुसलसल अब भी डाइवर्जन देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इमरान खान साहब के साथ मौजूद तमाम लोग जो उनके नाम ले करके और कस्में खाते हैं उनसे मोहब्बत की, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा मोहतात अपने कुर्ब जवार से भी, अपने आसपास से भी रहने की ज़रूरत है। ठीक। अच्छा, अब हमारी टॉप स्टोरी। जमील, आप देख रहे हैं जो मुल्की हालात हैं, हर कोई इस पर परेशान है, सिवाय हुकूमत के। मुझे लगता है हुकूमत को ज़रा कहीं दबाव आता है, परेशान होती है, तो काबीना की तादाद बढ़ा दी जाती है, या ये किया जाता है कि अभी हम देख रहे हैं जी चौधरी शुजात से जरदारी सब मिलने आ गए हैं। क्या ही अच्छा हो कि मुलाकातें हो रही हों कि जी अब ये जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की बात हो रही है, इससे कैसे बचना है। अब तो ये हाल हो गया कि सागदार कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल जो है वो बुरा करके गया। मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट करवा रहे हैं सागदार, कोई हक नहीं पहुंचता कि हम तहरीक इंसाफ को बुरा भला कहें जिन्होंने हाल कर दिया है। बिजनेस रिकॉर्डर पाकिस्तान में, अगर बिजनेस के हवाले से आप कोई अखबार की बात कर सकते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर वो लिख रहा है कि $7 अरब पर पाकिस्तान के ज़खायर हैं। अगर ये $6 अरब पर जाते हैं, यानी बिल्कुल एक ऐसे के झटके की मार है, $1 अरब तो हमें समझें 2 हफ्ते में ज़रूरत पड़ जाती है, तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता राशनिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी पेट्रोल की, यानी पेट्रोल की लाइनें होंगी, कोई एक खास हद से ज़्यादा किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियाँ या फार्मास्यूटिकल कंपनीज कह रही हैं जी हमारे लिए अब रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं किया जा रहा, चंद हफ्ते तक हम दवाइयाँ सप्लाई कर सकेंगे, उसके बाद दवाई नहीं बना सकेंगे। ये मैं आपको जो बुनियादी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। बाकी हफ्तावार महंगाई रिकॉर्ड बना रही है जनाब, आपके रिमिटेंसेस जो है नीचे चली गई, एक्सपोर्ट आपकी नीचे चली गई, ये तो हो ही रहा है। लेकिन ये कितनी खतरे की घंटी है कि यहाँ पर पेट्रोल खुदा न खास्ता उसका मसला बन सकता है, अद्वियात का मसला बन सकता है, लेकिन ये कहीं डिस्कोर्स में नहीं है, डिस्कशन में नहीं है। आज चौधरी साहब से मिल रहे होंगे तो क्या जी पंजाब में अब हम क्या कर सकते हैं, तो जब आपका फोकस ही किसी चीज़ पर नहीं है तो आप क्या खाक कुछ बेहतर करेंगे? देखें, अपोजिशंस पूरी दुनिया के अंदर शैडो बजट्स दिया करती हैं, उनकी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक, मैनिफेस्टो के मुताबिक गवर्नमेंट कुछ करती रहे, लेकिन वो बजट्स देती हैं, तजावीज़ देती हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है, कभी भी नहीं। एक जमात है पाकिस्तान में जो कराची के अंदर ये करती रही और पहले वॉर फुटिंग्स के ऊपर ये काम करती रही है, MQM, लेकिन इसके अलावा किसी जमात ने नहीं किया। बट अगेन यहाँ पर इस पॉइंट से पहले हम बात कर लेते हैं डिफॉल्ट पे जाने की या ना जाने की। उसामा, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, मैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ बैठता रहा हूँ, बीच में उनसे डिस्कशंस होती रही है, फाइनेंस मिनिस्टर्स फॉर्मर, उनके साथ बैठता रहा हूँ। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए
एक ऐसा जख्मी इंसान है जो आखिरी सांसों पे हो, वेंटिलेटर के करीब हो, लेकिन वो कतरा कतरा उसके मुंह में पानी ड्रॉपर के जरिए डालते रहते हैं ताकि जिंदा रहे, मरने भी नहीं देना और जिंदा रहे। ये तमाम इकोनॉमिस्ट इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं। तो ये आप और हम अपने ज़हन से निकाल देंगे, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, जिस तरह कोई बंदा जो है ना मरने से पहले मरता हुआ नजर तो आ रहा होता है, लेकिन वो मरने नहीं देने वाली बात है। ये वही वाला सीन है, लेकिन इस नहज तक लाने में हमारा अपना हाथ सही है, सही, हमारे अपने इदारों का हाथ। अच्छा, आज हमें जल्दी ब्रेक लेनी है, सिर्फ मेरे पास 2 मिनट हैं। आरिफीन, मैं खबर आपके सामने रख देता हूँ। दिफाई दरामदात की LC के लिए वजारत ख़जाना से इजाज़त लाजमी करार। स्टेट बैंक के सरमाया का ज़खायर $6.9 अरब। बड़े अजीब अजीब हालात देखे। 15-20 साल से, मैं भी सहाफ़त तो 15 साल हो गए, उससे पहले पढ़ाई भी करते थे, सब देखते थे। आपने बदतरीन दौर कौन सा देखा है और इस दौर को कहाँ देख रहे हैं मईशत के लिहाज से? मैंने बदतरीन दौर कौन सा देखा है, इसका जवाब फिर किसी और वक्त किसी और दिन पे उठा रखते हैं। लेकिन इस एक दौर की अगर आप बात मुझसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हुकूमत की तवज्जो अगर इमरान खान से हटे, या तो पहले इन्हीं से निमट लो और उसके बाद फिर ये महंगाई कसाद बाजारी। मैं लिटरली अगर आपसे मैं शेयर करूं, 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत के दौर में मैंने किसी एक दिन भी इमरान खान पे बहैसियत वज़ीर आज़म रहम नहीं खाया। लेकिन अब मुझे गिला होता है कि यार ये मीडिया इस वक्त असम्बली गिरेगी नहीं गिरेगी, फलाना ढिमकाना, आर्मी चीफ कौन आएगा, अवामी मसाइल पर तवज्जो किसी की नहीं है। किसी की तवज्जो, किसी मीडिया वाले की तवज्जो अवामी मसाइल की तरफ नहीं है। किसी एंकर के कलेजे में, छाती में दर्द नहीं होता, वो एक आम आदमी का रोना। यहाँ PTI वाले मुझे लगता है कि दुरुस्त कह रहे हैं कि अब वो मीडिया वाले कहाँ हैं जिनको महंगाई आवाम की जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन नज़र आती थी। यहाँ उनका गिला इस हवाले से बिल्कुल ठीक है, जैसे पीपल्स पार्टी को लगता है कि उनका सबसे ज़्यादा मीडिया ट्रायल किया जाता है। यहाँ मुझे PTI से हमदर्दी होती है कि यार फिर उनका क्या कसूर था। अगर इन लोगों को आज भी आप देखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे जो दीगर अकाबरीन हैं, उनकी तवज्जो अगर पॉलिटिकल मामलात से कहीं आगे पीछे हो, जो अभी आपने वजारतों की बंदरबाट की बात की, अपने MQM को गोद लेने की बात की, इन सब मामलात से अपनी तवज्जो हटे तब तो आवाम को रिलीफ मिले। खाल खाल कोई एक अच्छी खबर मिलती है, जैसे पिछले हफ्ते हमने आरफीनामा किया था वो साद रफ़ी की, उस खबर पे कि जी शायद अगले 6 माह में हम पर से यूरोपीय पाबंदियाँ हट जाएंगी। आज एक खुशी की खबर, काइंड ऑफ खुशी की खबर मिली है कि जी रशिया हमको सस्ते दामों जो है वो तेल मसनूआत जो है वो देने पर राजी हो गया है। अब ये मैच्योर जब तक होगा, उस वक्त से पहले पहले हमें कितने और अजाब मिल जाएंगे, इसका तो फैसला आने वाला वक्त है। ये बहुत अहम पहलू है इस बात। ब्रेक ले लेंगे जी, और ब्रेक के बाद आरफीनामा में बात करेंगे कि चौधरियों की सियासत है क्या। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि चौधरी बरादरान किस तरफ हैं। चौधरी शुजात साहब तो वाज़े नज़र आ रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब के बयानात कभी कुछ हैं। आरफीनामा में आज इसी पर बात करेंगे। आरफीन, ये हो क्या रहा है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब किस तरफ हैं? जी उसामा, मेरे 4 मिनट शुरू हो गए हैं। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि अगर किसी से ख़तरा है तो वो इन चौधरियों से है, और वक्त ने ये बात दुरुस्त भी साबित की। सबसे पहले मोनिस इलाही साहब, जिन्होंने फरमाया कि जब दरियाओं का रुख मोड़ा तो ठीक थे, पीछे हट गए तो बाजवा बुरे हो गए। अब आपके दिमाग में ज़रा लेकर के आइए वो तमाम बयानात जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जनरल बाजवा के जाने के बाद उनके हवाले से, और अभी आपने जो क्लिप भी दिखाया था उसके हवाले से इमरान खान और PTI का जो स्टांस था। गुजरात के चौधरी एक मरतबा फिर डबल विकेट पे खड़े पाए गए हैं। एक मरतबा फिर सस्ता सौदा जो है वो बल्कि अपने मतलब का सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने डबल गेम खेली, और उनके इत्तेहादी उनके नाम की तस्बीह पढ़ करके वजारत आला संभालने वाले परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने कसम खा ली, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने डबल गेम नहीं खेली। अब आप कंफ्यूज आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इमरान खान की बात को इतनी तफाखुर से इस्तरदाद कर देने वाले उनके इत्तेहादी कैसे हो सकते हैं। ये तो अपोजिशन का काम हो सकता है, ये वज़ीर आला तो नहीं कर सकता। और वज़ीर आला के बेटा उसके बाद फिर वो खिज़र होने का ताना भी देते हैं जनरल बाजवा को कि अल्लाह ने उनके ज़रिए से हमें रास्ता दिखाया। अच्छा, इमरान खान का केस इसके बिल्कुल बरक्स है। वो तो कह रहे हैं कि ये हमें निशाने मंजिल का रास्ता देते देते और हमें भटका गए।
पता नहीं क्यों इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। फरमा रहे थे, बहुत पहले की खबर है लेकिन आपको जहन में ताज़ा हो जाएगी ये बात। इन्होंने कहा था कि 3.5 साल इमरान खान की सिर्फ नैपियाँ बदली गई। आज एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा ये बयान एक गलती था। अच्छा, इतनी संगीन गलती, इतनी संगीन गलती। अगर इमरान खान के उस बयान पर आप कह रहे हैं कि वो गलती था, तो ये इस बयान पर आप इमरान खान की बात को चैलेंज कैसे कर सकते हैं, जबकि वजारत आला आप कह रहे हैं कि इमरान खान की अमानत है। अच्छा, इमरान खान की अमानत भी है लेकिन दूंगा भी नहीं। साफ साफ कह दिया कि पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से मार्च तक कुछ नहीं होने का। कहते हैं MPAs ने कहा गोली की वजह से इमरान खान 4 माह तक खड़े नहीं हो सकते। भाई MPA गए इधर उधर, इमरान खान खड़े होकर के जलसे में कह गया, इमरान खान खड़े होकर के बात कर गया कि असम्बलियाँ तहलील करूँगा। तो फिर आप इमरान खान के नाम के कलमा पढ़ करके MPA और MNA बनने वालों की क्यों आड़ ले रहे हैं? इमरान खान ने कहा है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, करो ना। एक तरफ आप यजीद से भी दोस्ती माज़अल्लाह तो इस्तग़फ़ार निभा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हुसैन को भी सलाम कर रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मज़ीद उन्होंने फरमाया, आप इमरान खान को मैंने कहा कि आप आइन पढ़ें, इस लेवल के अफसरान पर मुकदमा नहीं हो सकता। अब इस मामले पर चीज़ें सेटल हो गई हैं। जी हाँ, इस मामले पर चीज़ें सेटल हो गई हैं, होना चाहिए था और हो गई, गुड हो गया। लेकिन अगेन यहाँ पे भी आप इमरान खान के उस बयान की सरासर नफ़ी करते पाए गए। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि चौधरियों की सियासत जो है वो एक ख़ास जगह के गिर्द घूमती है। ये चाहे इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन इनकी सियासी मजबूरियों की कहानियाँ जो सुन करके उस पर यकीन ले आए, उस आदमी की जगह या तो गिद्दू बंदर है और या तो फिर उसके अपने घर की छत, जहाँ पे उसको हवा लगे और उसको पता चले कि वो जो कुछ बात कर रहा है वो यकीन करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। तहरीक इंसाफ से दरून खाना कुछ लोगों का इसरार है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ से कुछ रिटन एश्योरेंसेस मांगी है, जैसे कि अगली मरतबा वजारत आला, जैसे कि अगली मरतबा 10 की जगह 20 या उससे शायद ज़ायद कुछ सीट। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, इस हवाले से गालिब इम्कान लोगों का ये रावियान रिवायत का कहना है कि कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के बाद मामला अब काफ़ी हद तक आश्कार तो हो चुका है। तो अब इमरान खान साहब को और PTI को अपनी राह लेनी चाहिए, इसलिए कि अब इन तमाम चीज़ों के बाद अगर इमरान खान साहब इनके आसरे में रह गए तो फिर उनकी गाड़ी एक मरतबा फिर छूट जाएगी, एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को अब अपना रास्ता लेना होगा। जी जमील, आपको क्या लग रहा है, ये जिस तरह नूर आरफी ने कहा, उनकी यानी चौधरियों की सियासत तो बड़े घर के गिर्द घूमती है और इमरान खान साहब की सियासत और तरफ अब चल रही है, तो ये कैसे सारा कुछ चलेगा आगे? फिर देखें, अब डिवाइड तो है बहरहाल चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान, लेकिन मोनिस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान भी एक डिवाइड है। ये अंडरस्टैंड करने की बात है। अच्छा। खान साहब की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, ज़ाहिर है उनके एलाइज हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं है। लेकिन चौधरी बरादरान, चाहे वो चौधरी शुजात साहब हों या चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, ये हमेशा अपने बेनिफिट्स के लिए खेलते हैं, अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए खेलते हैं। और अब भी जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, अपेरेंटली तो कहीं पता नहीं चलता ना, वो कह रहे हैं कि जी जब खान साहब हुक्म करेंगे हम असेंबली तहलील कर देंगे, और खान साहब भी दोनों तरफ से वो अहदो पैमा बांधे जा रहे हैं कि नहीं हम साथ साथ हैं। लेकिन ऐसा अंदर खाने नहीं है, कहीं ना कहीं डिवाइड ज़रूर है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक अरसे के बाद वजारत आला की पोजीशन मिली है, और उस पर रहते हुए अब आप इश्तिहारात देख लें मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, हम देख रहे होते हैं उन्होंने काम भी शुरू कर दिया फूड अथॉरिटी के हवाले से, पुलिसिंग के हवाले से, किराए कम करने के हवाले से। तो उनको अपनी पॉलिटिक्स यानी PMLQ की पॉलिटिक्स भी बचानी है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कुर्सी इतनी जल्दी चली जाए और शायद ये दोबारा मौका मिले या ना मिले। लेकिन अब कंडीशंस को भी देखना होगा। अगर खान साहब वाकई असेंबली तहलील करने का ऐलान करते हैं बतौर चेयरमैन और वो CM से कहते हैं कि आप ऐसा करें, तो क्या आने वाली असेंबली गो के वो लगता है ऐसा है कि PTI जीतेगी, एलायंस जीतेंगे, तो उसमें भी परवेज़ इलाही साहब के साथ ये तय होगा कि आपने चीफ मिनिस्टर बनना है। अगर तो इस खास पॉइंट के ऊपर अग्री कर गए तो फिर तो लगता है कि परवेज़ इलाही साहब भी साथ देंगे, मोनिस इलाही ऑलरेडी कह चुके हैं। और अगर इस पे नहीं अग्री किए और खान साहब ने अपने मंशूर के मुताबिक कोई यंग पर्सनैलिटी को आगे लाने की कोशिश की, फिर फड्डा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, अगर चौधरी साहब एंड पर आखिरी वक्त में नहीं मानते, जिस तरह अभी भी वो मार्च तक की बात कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? वो निकल आएंगे असम्बलियों से, वो कहेंगे ठीक है बिल्कुल रास्ते जुदा हो जाएंगे, या मोनिस इलाही फिर थोड़ा सा कहेंगे जी मेरे मुस्तकबिल का तो सोच लें, आगे PDM के साथ बात नहीं चलने वाली, अवाम उस तरफ नहीं जा रहे? देखें उसामा, इमरान खान साहब बतौर पार्टी चेयरमैन डिक्टेट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं।
बहरहाल तमाम इस्तेहकाक है तो चीफ मिनिस्टर का, और उसके बाद स्पीकर जो है वो भी जाहिर है कि अपने एंड पे जो करेंगे वो करेंगे। अगेन खान साहब रिक्वेस्ट करेंगे, खान साहब ऑर्डर करेंगे, या खान साहब चुप हो जाएंगे, ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। बहरहाल अंदर खाने रिफ्ट जरूर है उसामा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और चौधरी बरादरान हमेशा मफादात की पॉलिटिक्स पर जीते मरते आए हैं। तो ब्रेक के बाद भी इसी हवाले से बात कर, जो दूसरी मुलाकातें चल रही हैं, ये तो परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान के दरमियान जो चल रहा है उस पर बात की, लेकिन चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई जरदारी साहब की, वो किस महाज पर हैं, और क्या इस दफ़ा फिर वो चंद दिन के लिए सही कुछ गड़बड़ फैला सकते हैं पंजाब में, और इमरान खान साहब के गिर्द फिर घेरा तंग करने की कोशिश है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, इसमें कितनी कामयाबी हो सकती है? पहले तो हर दफ़ा नाकामी नजर आई है, इमरान खान ज़्यादा मकबूल हुए हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब के खिलाफ कई केसेस देखे, दहशतगर्दी का मुकदमा भी देखा, ये सिलसिला रुक नहीं रहा। कहीं FIA है, उसके बुलावे आते हैं, इलेक्शन कमीशन से एक और बुलावा आ गया है उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए, तोशा खाना रेफरेंस के मामले पर 13 दिसंबर को बुलाया गया है इमरान खान साहब को। जमील, आप क्या कहते हैं, ये जो एक के बाद एक केस हमें नज़र आ रहा है, इलेक्शन कमीशन का मामला पहले हमने तोशा खाना का देखा, फिर वो नीचे चला जाता है, कुछ वो उस पर पेशरफ उतनी नहीं हो पाती, बड़ी ट्रांसमिशंस भी होती हैं, बात नहीं बनती, फिर अब ये बुलावा भी आ गया है कि जनाब इनको चेयरमैनशिप से हटाया जाए। कभी रिकमेंडेशन पहले आ गई पूरी पार्टी की तहलील के हवाले से कि जी अब वफाकी हुकूमत ममनुआ फंडिंग पर इस पर कार्रवाई करे, कभी कोई मुकदमा फौजदारी का बनाया जाए घड़ी के हवाले से, अब उसकी एक अगली किस्त है। ये इमरान खान साहब के लिए कितना बड़ा ख़तरा है? देखें, ख़तरा तो है, और पाकिस्तान में जो मफाहिमत के बादशाह समझे जाते हैं या सियासत के खिलाड़ी समझे जाते हैं, आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू दिया था, उसमें एक जुमला कहा था कि इमरान खान साहब आम इंतखाबात से कबल या तो नाअहल होंगे या गिरफ्तार होंगे। ये मुझे नहीं लगता कि कोई ख्वाहिश है आसिफ जरदारी साहब की या दीगर जमातों की। मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ जरदारी साहब के पास ये इन्फॉर्मेशन है, तभी ये तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम सबको पता है कि किस अंदाज से इस वक्त अपना रोल प्ले कर रहा है। हालांकि हमारे मुल्क में एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन तमाम इदारे जो कि एम्बेड ऑफ द गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं वो तमाम के तमाम आज़ाद होने चाहिए, लेकिन अगर इस्तीफ़ों की बात आती है तो पहले ज़िमनी इंतखाबात की कॉल आ जाती है और कह दिया जाता है कि हम तो ये करने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी तरह से डिक्टेशन हो रही है। अब आसिफ जरदारी साहब के इस स्टेटमेंट को आप और हम एज ऑफ नाउ ऑन दिस फोरम इग्नोर नहीं कर सकते, और हम ये मुसलसल पिछले 7.5-8 महीने से देखते आ रहे हैं कि खान साहब को इलेक्शन कमीशन किसी ना किसी मामले पर टफ टाइम दिए रखता है, और अगर इंतखाबात से चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले ऐसा कुछ होता है और खुदा न ख्वास्ता उनकी नाअहली, नज़रबंदी या कबल अज़ वक्त इंतखाबात से पहले गिरफ्तारी का कोई ऐसा सीन होता है, और उसके फ़ौरन बाद अगर खान साहब की जमात यानी PTI किसी बड़े लार्जर फोरम यानी अदलिया से रुजू करती है और वहाँ मामला लिंगर ऑन होता है, तो खान साहब के हाथ से इंतखाबात निकल सकते हैं। और ये वाली इंफॉर्मेशन आज से नहीं, कई दिनों से हम लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये दे रहे हैं, और ये हो सकता है खुदा न ख्वास्ता। नहीं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि भाई गिरफ्तार कर लेंगे या चलें इसमें जी वो पार्टी से हटा देंगे, मियां नवाज शरीफ साहब के से भी हुआ, उसके बावजूद उनकी पार्टी जो है वहीं रही, तो इमरान खान साहब की पार्टी तो उसी तरह नहीं चलेगी इलेक्शन में। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, देखें पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन जो कि इस वक्त थ्रेशोल्ड बना हुआ है PTI प्रोसेस से आप अलग करें, पार्टी को कैसे करेंगे? हाँ, पार्टी को तो नहीं करेंगे ना। तो पार्टी अगर इख्तियार में आ गई तो फिर दोबारा कानून साजी करके देयर इज नो पार्टी विदाउट इमरान खान, देयर इज नथिंग विदाउट इमरान खान एज ए पार्टी इन PTI। ये हम लोगों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। आज इमरान खान को साइडलाइन कर दे, मैं देखूंगा PTI में कौन ऐसा बंदा है जो उनकी जगह संभाल सके। पीपल अडोर हिम, पीपल लव हिम जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। ठीक, ये मसला है इस सोसाइटी में, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वी नीड टू पिक एंड चूज द लेसर इविल। और इतने बड़े मझधार के अंदर और तालाब के अंदर आपको सारे मगरमच्छ नजर आते हैं, तो एक थोड़ा सा बेहतर उनसे नजर आता है। सारी पार्टियों का हमारा यही है कि वो जो सरबराह है, चाहे वहाँ जरदारी साहब या मौलाना साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, उन्हीं की बेस पर सारी पार्टी होती है। आवामी नेशनल पार्टी में भी हम ये देखते हैं। लेकिन नूरुल आफरीन, आपको क्या लगता है, नैब भी है, FIA है, इलेक्शन कमीशन है, इस्लामाबाद पुलिस है,
किसी के घेर में तो आएंगे, कोई तो कुछ कर सकेगा। इस वक्त हुकूमत की वो जो है ना बेस्ट बेट यही है कि इनमें से कोई तो एक आएगा। जरदारी साहब ने तो नैब का कहा कि नैब के जरिए गिरफ्तार होंगे या नाअहल होंगे। भाई मुझसे खुल करके कुछ मत पूछिएगा, एक लाइन में जवाब देता हूँ, ऐसा हो के रहेगा, ऐसा बिल्कुल होगा। अच्छा, और ये कोई चारों इदारों में से कोई एक आ सकता है, लेकिन पीछे जाहिर है कि आपकी बात से मुझे लगा कि ज़्यादा ना पूछेगा, लेकिन इन चारों में से किसी को इस्तेमाल किया जाएगा, चारों ही आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे कि चारों तरफ से कोई एक कह दे मेरी तरफ से नाअहल हैं, कह दे मेरी तरफ से गिरफ्तार हैं। मेरे भाई आपको पता है ना, पुलिस वाले को जब चालान करना होता है तो वो आपके 2 रंग के मोज़ों के ऊपर भी चालान कर देता है, गाड़ी उठा लेता है वो। परसों कार्डियो के बाहर से मेरी गाड़ी भी ले गए और उसके बाद मैंने 500 रुपये जो है ना वो जुर्माना भर करके अपनी गाड़ी ली मैंने। अल्लाह को मानो यार, कोई और बात नहीं है। अच्छा, चले इतना बता दें कि उसके बाद फिर क्या आपको लगता है कि जमील फारूकी कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को अगर नाअहल या बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता है उनकी पार्टी के लिए मुश्किल होगी। मुझे इमरान खान के बगैर पार्टी बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं उस वक्त से कहता चला आ रहा हूँ जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे और बहुत सारे लोग इमरान खान दोएम बनने की कोशिशों में थे। एक साहब इमरान खान को बाईपास करके मुख्तलिफ जगहों पे जा कर के अपना फेस दे रहे थे ताकि उनको भी इस दौड़ में शामिल कर लिया जाए। इमरान खान के बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद बिल्कुल बाकी नहीं बचता। जमील फारूकी ठीक कह रहे हैं, जो कुछ मैंने कहा मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लेकिन आरफीन देखें, जो बात जमील ने भी कही मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पार्टी सरबराही नहीं रहती, नाअहल हो जाते हैं, पार्टी तो वहां पर होगी ना। वो अगर इलेक्शन जीत जाती है, नहीं, 2/3 अक्सरियत आ जाती है, मेरे भाई लोगों की बहुत बड़ी बड़ी ईगोज हैं, लोगों की बहुत बड़ी बड़ी ईगोज हैं। सिर्फ एक आदमी है जिसके सामने लोग नजर नीची करके वहां पार्टी इजलास में बैठे हुए होते हैं। काबीना इजलास में भी यही हो रहा था। इमरान खान फर्द वाहिद था कि जिसके ऊपर सबका इजमा था। यहाँ हर आदमी की अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, अब नाम लेने पे जाऊंगा तो शायद बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं। यहाँ वजीर आजम बनने के, इमरान खान के होते हुए वजीर आजम बनने के 2 से ज्यादा उम्मीदवार थे। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट जमील आप। मसला पार्टी का नहीं है, मसला ये है कि इमरान खान अगर 5 साल के लिए इलेक्शन प्रोसेस से आगे चले जाते हैं तो इस वक्त एक ही बंदा है जिसने सारी अपोजिशन को हेड ऑन लिया हुआ है और तमाम सिस्टम को हेड ऑन लिया हुआ है, उसको वो साइडलाइन कर देंगे, बाकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे ना। उस तरह तो नवाज शरीफ को आप देख लें, वो तो यहाँ तैनातियों के फैसले नवाज शरीफ कर रहा है। फर्क है ना, मतलब सारा कुछ पॉलिटिक्स है। उनके यहाँ मरियम नवाज बैठी है, शहबाज शरीफ बैठा है, अहमद शहबाज बैठा है, इमरान खान के यहाँ उनका बेटा नहीं है, बहन नहीं आनी, ये मसला है। फैसले तो नवाज शरीफ के चलते हैं ना पार्टी की सतह पर, आखिरी फैसला तो नवाज शरीफ का होता है। इधर यहाँ भी अगर आप कर लेंगे तो इमरान खान के फैसले तो अल्टीमेटली उसके चलेंगे कि अगर जी मेरी जगह ये फिलहाल बंदा है या कोई। चलें देखते हैं कि अब ये वफाकी हुकूमत जो जाल बिछा रही है इसमें कहाँ तक कामयाब होती है। अभी तक हमने देखा है कि इमरान खान साहब सिर्फ उससे निकल कर और ज़्यादा पॉपुलर ही हुए हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।